मीटर ऊंचे भवन के, अब देखो प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 12 हम चल रहे हैं पढ़ने। प्रश्न नंबर पहले आकृति बनाना सीख लीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भैया 7 मीटर ऊंचा कोई भवन का शिखर है, उस भवन के शिखर से कह रहा है एक केबल टावर, भवन के एक शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। बता रहा है इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री का, इसके पाद का अवनमन कोण, भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। भैया अवनमन कोण क्या होता है? उल्टा, यानी उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखेंगे, अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखेंगे। अवनमन कोण 45 डिग्री का। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है? टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करने का मतलब कह रहा है कि जैसे ये तो हमारा भैया टावर की ऊंचाई होगी, केबल टावर हो गया, और ये हमारा 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया, 7 मीटर ऊंचे भवन। अब कह रहा है पूरी टावर की ऊंचाई, पूरे टावर की ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक, यानी हमारा बी से क्या ज्ञात करना है? सी तक की दूरी। ठीक है, बी से सी तक की दूरी ज्ञात करनी है। और ये हमारा क्या है? एडी जो हमारा है इसे हम क्या मान लेते हैं? एक्स। एडी को क्या मान लेंगे? एक्स है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एडी हमारा क्या होगा? एक्स होगा। ठीक है, एडी को हम एक्स मान लेते हैं। अब चलते हैं सबसे पहले लगाते हुए tan, हम ए सी डी त्रिभुज में चल रहे हैं, ए सी डी त्रिभुज में चलेंगे। और सबसे पहले जब हम ए सी डी त्रिभुज में चलेंगे तो यहाँ क्या होगा? tan 60 डिग्री। क्या होगा? tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा हमारा? सी ए, यानी ए सी बटा एडी, ए सी। और tan 60 का मान कितना होता है? 1/√3। और बराबर ए सी का मान कितना होता है? ए सी का मान एच, और एडी का मान कितना दिया है? tan 60 का मान √3 क्या होता है? tan 60 का मान √3, और एसी का मान कितना दिया है? एसी का मान एच, और एडी का मान एक्स बटा 1 करिए, तिरछा गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? ये करना, एच बराबर √3x। यहाँ एच की वैल्यू आपको पता हो गई, कितना आ रहा है? √3x आ रहा है। दूसरा त्रिभुज लेकर के चल दीजिए, एडी एबीडी। दूसरा त्रिभुज हमारा सेकंड त्रिभुज क्या है? त्रिभुज एबीडी में चलेंगे। त्रिभुज एबीडी में जब चल रहे हैं, एबीडी में चल रहे हैं, तो लंब और आधार इसमें भी देखना है। लंब क्या है और आधार क्या है? तो देख लीजिए, tan बराबर यहाँ भी होगा, लेकिन tan 45 डिग्री का मान होगा। और tan 45 डिग्री का मान कितना दिया है? देखो मान निकालना पड़ेगा। tan 45 कोण बन रहा है, तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। समझ लीजिए ध्यान से, tan 45 ही तो होगा। कितना होगा? tan 45 डिग्री। क्यों tan 45 होगा? क्योंकि यहाँ 45 डिग्री बना रहा है। लंब यहाँ दिया, आधार ज्ञात करना है, तो लंब बटा आधार ही होगा। और लंब की क्या, लंब क्या होगा? बी एबी, एबी बटा आधार क्या होगा? एडी। tan 45 का मान ये होता है। एबी कितना है? एबी ज्ञात करना है। एबी क्या दिया है? 7। एबी तो ये है, कितना दिया है? 7। और एडी ज्ञात करना है, जो हमारा x बटा 1 होगा। तिरछा गुणा, भैया ये पट्टीदारी वाली मामला होगा, तिरछा गुणा ही चांस है, तो x करना, x बराबर 7। x का मान कितना आ गया? 7। ये समीकरण है, x का मान आ गया, इसे मान लो समीकरण सेकंड मान लेते हैं। और x का मान उठा करके कहाँ रख देते हैं? ये समीकरण फर्स्ट में है ना, यानी x का मान हम कहाँ रख देंगे? समीकरण फर्स्ट में। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है हमारा? h बराबर √3x। चलिए देखते हैं x का मान कितना आता है? h बराबर √3 इंटू x का मान कितना है? 7, यानी h बराबर हो गया 7√3। h का मान कितना आ गया? 7√3। कोई दिक्कत तो नहीं है। h का मान कितना आ रहा है? 7√3।
एच का मान हम यही तो माने थे, और हमें ज्ञात क्या करना है, टावर की ऊंचाई, यही तो ज्ञात करनी है। यानी टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई बराबर क्या होगा, अब टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो टावर की ऊंचाई हो जाएगा हमारा ए बी प्लस ए सी। क्या हो जाएगा, ए बी प्लस, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है भैया, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो पहले ध्यान से क्या कह रहा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो टावर की ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, टावर की ऊंचाई बराबर, अब ए बी होगा हमारा ये वैल्यू, यानी भवन की ऊंचाई है ना, और प्लस केवल टावर की ऊंचाई, तो ए बी प्लस ए सी। अब देख लो ए बी का मान कितना होगा, 7, और प्लस ए सी का मान कितना है, 7√3, यानी एच तो माने थे, ये कितना आ रहा है, 7√3। ध्यान से देख लो, अब 7 7 14, कितना आ गया, 14√3 मीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा टावर की ऊंचाई कितनी आ रही है। चलिए एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर दे आपसे बराबर नंबर सवाल धन्यवाद। देख लीजिए एक मिनट, अगर ये मतलब ये आंसर भी सही है आपका, करेक्ट है, ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक चीज और देख सकते हैं इसमें कि ये रूट में है, ठीक है, तो यहाँ आप ये भी कर सकते हैं कि ये आपका 7√3 है, और जो यहाँ हमारा 7√3 है, यहाँ केवल 7 है। ध्यान से देख लीजिए एक मिनट, ये आपका क्या है, 7 यहाँ है और प्लस 7√3 यहाँ है, तो 7 को कॉमन ले लीजिए, कितना ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो देख लीजिए यहाँ क्या बचेगा आपका, 7√3 को कॉमन ले लेंगे तो यही तो बचेगा 1 प्लस रूट, या 7 से 7 कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ √3 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस √3। ये भी आपका आंसर आ जाएगा। दो तरीके से आ सकता है, मतलब एक ही चीजें लिखिए मुझे, ठीक है, धन्यवाद। देखिए ये आपका आ गया स्क्रीन पर, चमकता हुआ, लहराता हुआ, चिल्लाता हुआ आएंगे, 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 कहाँ आएंगे, हाँ वही आएंगे, तो लोग जानते हो घर आइए पानी पियो, ये हम नहीं आएंगे। हाँ अच्छा पानी बता रहे हो। सवाल कह रहा है प्रश्नावली 9.1, प्रश्नावली 9.1 कह रहा है भैया, 9.1 का प्रश्न नंबर 13, कुल 16 सवाल है, 13वें पर है, रिवीजन करते हैं इसी क्रम में। अगर आप 9 क्लास होती तो बिल्कुल ना बताते, इतना आसान है, और इसी से कह रही है आएगा, क्योंकि पेपर में बहुत बड़ा सवाल नहीं आता। एक चीज कभी आप भी ध्यान से देख लीजिएगा, एपीजी के क्लास से जुड़े हो तो कुछ सीखो, कभी बड़ा सवाल नहीं आता है, छोटा सवाल आता है, छोटा प्रश्न आता है। देखिए प्रश्न नंबर 13 ही वो छोटा है, क्या कह रहा, समुद्र तट से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के एक शिखर से देखने पर, पहले मैं आपको बता चुकी 100 बार बता रहे हैं कि भैया इसमें चित्र बनाना बहुत जरूरी है, चित्र बनाना सीख गए तो समझ लीजिए जान गए, और इससे 2 क्वेश्चन आने जरूरी है, 7 से 8 नंबर इसमें पक्के हैं आपके, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, समुद्र तट से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, भैया समुद्र तट है कोई, हम यहाँ नहीं समुद्र है, मान लेते हैं कि ये समुद्र तट है, हम मान ले, देखो कहो यहाँ कहाँ है, अब मान लीजिए सफेद है, देखने पर 2 समुद्री जहाजों के, और कह रहा है समुद्र तट से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, भैया ये समुद्र तट होगा और यहाँ 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, कितनी मीटर ऊंची, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। अब ठीक है, ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, भैया यहाँ से अब किनारे देखते हैं, नीचे यानी वहां ऊपर शिखर से देखता है, मान लीजिए एबी लाइट हाउस है, और एबी लाइट हाउस के शिखर से देखने पर भैया क्या हो रहा है, शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण, 2 समुद्री जहाज है, कितने समुद्री जहाज हैं, 2, यहाँ से देख रहा है, आग लगा के आप भी देखो, देखने पर क्या कर रहा है, शिखर से भैया देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, यानी यहाँ से जब देख रहा है नीचे की तरफ, तो अवनमन कोण कितना बन रहा है, उनकी आंख से एक बार 30 बनता है, एक बार 45, तो पहली आकृति जो सबसे लास्ट में यहाँ ध्यान से देख लो, जो यहाँ बनेगी वो कितनी बनेगी, 30 डिग्री, कितनी बनेगी,
ये चीज आप नोटिस किए होंगे कि बढ़िया जो 30 होता है थोड़ा दूर रहता है ना, क्योंकि जो आप ऐसे 30 डिग्री का कोण बनता है वैसे बनता है तो 60 हो जाता है ना, तो वही चीज है। तो 30 डिग्री का कोण, और फिर दूसरा जब देख रहा है तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 45 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ कहीं कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, बन रहा है, मैंने दे दिया 45 डिग्री। अब वहां से चीज देख रहा है भैया, वहां से देख रहा है जब, तो पहले दूरी जा रहा है 30 बनाएगा, खड़ा आ जाएगा तो 45, यही तो होगा, समझ रहे हो ना? तो भाई यही उधर होता तो यहाँ 30 वहां 45 बनता। ठीक है, अब नंबर कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और, लाइट हाउस हो गया आपका ये AB, और लाइट हाउस के एक ही ओर, कितने ओर? एक ही ओर भैया, एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के, एक जहाज जो हमारा है वो एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो भैया बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक जहाज D मान लो और एक जहाज X मान लो, क्या मान लो? एक जहाज X और एक जहाज D मान लेते हैं, और जहाजों के बीच की दूरी हमारी अब जानते हैं कि X और D हो जाएगी। इसे मान लीजिए AB मान चुके थे, इसे मान लीजिए C और इसे मान लीजिए कैपिटल D। ठीक है, ये ऊंचाई हमने X माना है, ये Y मान लीजिए, क्या मान ले? Y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, वैसा नहीं है, FAG के क्लास में क्या करना है? ABC भैया, ABC जो हमारा है वो ABC एक त्रिभुज है और DA यानी ABD एक त्रिभुज है। ठीक है, तो पहले आप एक त्रिभुज लेकर चल दो ABD, और ABD में लेकर चलो। क्या ज्ञात करना, पहले ये चीज देख लो, सवाल लगाने से पहले ज्ञात क्या करना है। सवाल पढ़ो तो ढंग से, आकृति बनाओ, उसके बाद ये जान लो हमें ज्ञात क्या करना है। पीछे वो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, यानी इनके और इसके और इसके बीच की दूरी है ना, इनके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो कह रहा है। ठीक है, लाइट हाउस से जहाज कितनी दूर पर है, इस जहाज से जहाज कितनी दूर पर है। तो पहले नंबर हम दूसरा त्रिभुज लेकर चलेंगे ABD। पहले कौन सा त्रिभुज लेकर चलो? ABD में चल रहे हैं भैया। ABD में जब चलेंगे तो इसे हमारा दिया गया है 75, कितना दिया है? 75 मीटर। 75 मीटर ऊंचा भैया, 75 मीटर ऊंचा। सोचो 8-10 मंजिला से ऊपर हो गया और ज्यादा बहुत। हाँ मीटर, तो मीटर थोड़ा होता है। चलिए देखते हैं, ज्यादा समय नहीं है। दो जहाजों के बीच की दूरी याद करनी है भैया। जहाजों लंबी होती है, ना सोचो कि जहाज छोटी है तो खेलने वाली सीट है, जहाज भी लंबी होती। चलिए शुरू करते हैं। ABD में हम चलते हैं। तो देखो सबसे पहले भैया लंब हमारा दिया है, ज्ञात क्या करना है तुम्हें? आधार। लंब दिया है, क्या ज्ञात करना है? आधार ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करना है तो लंब बटा आधार आप जानते हो किसमें होगा भैया? tan। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और tan थीटा में ABD त्रिभुज में tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 30, यानी tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। लंब कितना है हमारा? 75 मीटर। अब आधार कितना है? आधार देख लो, ज्ञात करना है, यानी हमारा होगा A नहीं B और D। क्या मान लेते हैं? B और B, BD है ना, BD है। चलिए tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर 75 का मान 75 ही रहेगा, और BD में क्या है? x प्लस y जुड़ा हुआ, यही तो है भैया। तिरछा गुणा कर दीजिए, x प्लस y है, अंदर में x प्लस y बराबर 75√3। इतना तो हो गया, और कुछ हमारे पास चांसेस नहीं है। इसे क्या मान ले? समीकरण मान सकते हो ना, झगड़ा है क्यों? मान लो। त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज है हमारा ABC। त्रिभुज क्या है? ABC में चलेंगे
तो यहाँ भी यह देख लो, यहाँ भी लंब दिया है 75, यानी लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है। आधार है हमारा, लंब आधार का खेल है, तो लंब आधार है तो tan थीटा होगा, और tan थीटा बराबर tan की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, और बराबर लंब करना है 75, और आधार y है ना। tan 45 का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1 बराबर, भैया tan 45 का मान 1 बराबर 75 बटा y, 1/1 हो जाएगा, लगा देंगे, तिरछा गुणा कर दीजिए, y करना, y बराबर 75 डिग्री, यही तो आ रहा है। चलिए ठीक है, y का मान क्या करेंगे, हाँ y 75 मीटर होगा, वेरी गुड, 75 मीटर, और y का मान क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए भैया, y का मान 75, तो y का मान क्या करेंगे आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, यही तो आपका समीकरण फर्स्ट बन चुका है ना, तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। अब समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस y बराबर 75√3, कितना होगा 75√3, y का मान रख दीजिए, कितना आ रहा है x प्लस 75 बराबर 75√3। भैया अब 75 उधर लेकर जाएंगे ना, पक्षांतर तो करना पड़ेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 75√3 माइनस 75, यही तो हो जाएगा। अब तो आप जान गए भैया इस कंडीशन में क्या होगा 75√3 माइनस 75, और वैसे सोलिया एक तो पिछवा लगाए चुके हो रहा 7√3 और प्लस 7, और 2 आंसर लेते आवा रहा 2 फिर लिख दो, मनोजन कर दो, अगर इसे ऑफलाइन होता तो हम बिल्कुल नहीं कराते, ठीक है, तो ऑनलाइन के चक्कर में पढ़ा रहे हैं। चलिए देखिए x बराबर कितना होगा 75, यहाँ 75 यहाँ तो 75 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा √3 माइनस 1, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, दो जहाजों के बीच की दूरी भैया एक ही तो थी भैया, ये जाजिया ही रही, एक जाजिया ही रही, दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, तो लिख दीजिए दो जहाजों के बीच की दूरी, ऐसे लिख दो, दो जहाजों, एग्जामिनर का भाई वहां खोपड़ी आपको साफ करना है, इसलिए लिख दीजिए दो जहाजों के बीच की दूरी बराबर x बराबर 75√3, 75 ब्रैकेट में 75 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा आंसर। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, बने रहिए पीजी के क्लास में, 3 सवाल इस लेसन में और बचे हैं 29।